Good morning students. Let's start exercise A of chapter 2 Introduction to Rational Numbers. We have already learnt about all the properties. हमने सभी properties को पहले भी सीख लिया. So let's come to the first question. Okay? जैसे आपने फ्रैक्शंस की वीडियो को एक बार चेक कीजिए, उसमें सेम है, कुछ भी न्यू नहीं है. बस जहाँ फ्रैक्शन है वहाँ बस रेशनल नंबर्स दिया हुआ है. इस बार सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. एक लिटिल डिफरेंस है जो मैं आपको आफ्टरवर्ड्स क्लियर करूँगा. बट आप जहाँ जहाँ देख सकते हैं कि फ्रैक्शन में मैंने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिए थे, बट रेशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स और फ्रैक्शंस दोनों से मिलके बनते हैं. सो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. सी, ये दोनों ही पॉजिटिव है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. लेकिन यहाँ पर नेगेटिव न्यूमरेटर है, यहाँ पर नेगेटिव डिनोमिनेटर है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव. तो आपको बस इनमें से क्या करना है, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर. इन रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को अलग लिखना है और डिनोमिनेटर को अलग लिखना है. ये आप फ्रैक्शन में ऑलरेडी सीख चुके हैं. मैं फिर भी आपको एक एग्जाम्पल करा देता हूँ अरे क्वेश्चन का. ओके, जो आप ऑलरेडी फ्रैक्शन में देख चुके हैं, या उसकी वीडियो को वॉच कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप इजीली उसे देख सकते हैं. इट इज़ वेरी क्लियरली explained there. Okay, see students, आपको क्या करना है, राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर. दिया हुआ रेशनल नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ए 7/-9. तो अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर से कंपेयर करते हैं तो वो बोलता है P/Q इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर एंड ए फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म है P/Q, जहाँ पे P न्यूमरेटर और Q डिनोमिनेटर. मीन्स जो ऊपर वाला है वो न्यूमरेटर और जो नीचे वाला है वो डिनोमिनेटर. अगर ऊपर पॉजिटिव नंबर है तो न्यूमरेटर को आप पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखेंगे, और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है तो उसे भी पॉजिटिव. लेकिन यहाँ तो क्या है, नेगेटिव. सो देखिए आपको कैसे लिखना है. हियर न्यूमरेटर इज 7, ये पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव. और डिनोमिनेटर इज 9, लेकिन वो कैसा है, नेगेटिव. तो आप साफ साफ लिख दीजिए. ओके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ लैंग्वेज यूज़ कर लीजिए थोड़ी सी, क्योंकि आप लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो अच्छा लगता है. तो हियर यहाँ पर न्यूमरेटर ये है एंड डिनोमिनेटर इतना है. बस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. आपको कुछ नहीं करना है. न्यूमरेटर क्या है, ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर क्या है, नीचे वाला. अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखिए. ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन रेशनल नंबर. रेशनल नंबर को एक्सप्लेन करना है. गिव 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव रेशनल नंबर. आपको 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर लेने हैं और 2 नेगेटिव. तो रेशनल नंबर को एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है, सी, यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ लिख देता हूँ कि रेशनल नंबर का आंसर क्या है. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है आपका सेकंड, एक्सप्लेन रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर एक्सप्लेन करना है. ओके, सी, रेशनल नंबर्स क्या है, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज अनइक्वल टू 0 इज ए रेशनल नंबर. मतलब कोई भी एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसे आप शो करते हैं. ओके, कुछ भी हो वो एक्सप्रेशन होता है. यहाँ पे देखिए मैंने एक्सप्रेशन में एन शो किया है, डी शो किया है. मतलब उसकी एक तरीका है, बस एक एक्सप्रेशन जो इन द फॉर्म ऑफ P/Q है, मतलब P/Q का रूप लिए हुए है, वेयर Q इज़ अनइक्वल टू 0. यहाँ पे जो आपको Q दिया है ना, ये 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन बाय 0 पॉसिबल नहीं है. यानी किसी का भी डिनोमिनेटर 0 नहीं लिखना है आपको, न्यूमरेटर लिख सकते हैं. तो वो एक रेशनल नंबर है. हमेशा रखिए कि एक एक्सप्रेशन जो P/Q की फॉर्म में है, जहाँ Q 0 के इक्वल नहीं है, वो एक रेशनल नंबर है. सेकेंड कंडीशन क्या है सेम क्वेश्चन में, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव रेशनल नंबर के एग्जाम्पल देने हैं. ओके स्टूडेंट्स, ईजीएस्ट तरीके से मैं आपको ये समझा देता हूँ. जैसा कि स्पेस कम है और मुझे पेज टर्न करना पड़ेगा, उसमें टाइम जाएगा, तो मैं ईजिली आपके लिए यहाँ एग्जाम्पल्स अपर साइड में लिख देता हूँ. एग्जाम्पल्स ऑफ किसके, उसने 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर पूछे थे. 2 पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, NOS का मतलब नंबर्स.
आर वो हैं 2/3 कोमा -4/-5। ओके स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या है? देखो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और डेनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। बट आप कहोगे सर यहाँ तो पॉजिटिव नहीं है, इन पे माइनस लगे हैं। लेकिन सोचिए, ये भी न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डेनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। मैंने आपको एक एब्सोल्यूट वैल्यू वाला क्वेश्चन सिखाया था जिसमें वो क्या कह रहा था, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हों तो हम मोड में रख के उसे क्या कर सकते हैं, दोनों को पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि माइनस एंड माइनस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्लस में। तो ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं, माइनस और माइनस ख़त्म हो जाते हैं। क्या बन जाता है? प्लस का x/y। प्लस को शो करने की ज़रूरत नहीं है, बस x/y लिख दीजिए। न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और नेगेटिव। सी यहाँ पे एग्जांपल मैंने -2/-3 लिया है, तो उसको हमने मोड में रखा, क्या आया? न्यूमरेटर भी नेगेटिव था, वो भी पॉजिटिव हो गया है। डिनोमिनेटर भी नेगेटिव था, वो भी पॉजिटिव हो गया है। सिमिलरली अब आपको मैंने इसमें एग्जांपल दिए हैं कि पॉजिटिव के एग्जांपल्स क्या हैं, या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, क्योंकि ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे? प्लस। तो ये इसके एग्जांपल्स थे। अब आपको और क्या लिखना है? गिव 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। अब नेगेटिव के भी 2 लिखने हैं। ईजीएस्ट तरीका है इसका, मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव रेशनल numbers are -5/7 and 6/-11। ये आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंस है पिछले वाले एग्जाम्पल्स में से। कोई ना कोई एक नेगेटिव है, या तो न्यूमरेटर या डेनोमिनेटर। देखें आप, न्यूमरेटर -5 है और यहाँ -11 है, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर ये कहता है कि या तो ऊपर हो या नीचे हो नेगेटिव। और पॉजिटिव में बोलता है कि या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हों। ओके, नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव? क्या कोई ऐसा रेशनल नंबर है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है? अगर है, इफ यानी राइट इट, अगर कोई है तो उसे लिखिए। तो आपने नंबर लाइन पे क्या पढ़ा था? 0 के लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव थे, 0 के राइट हैंड साइड वाले पॉजिटिव थे। तो 0 कौन था? 0 था न्यूट्रल। तो उसने यही तो पूछा है, क्या कोई ऐसा रेशनल नंबर है जो नीदर पॉजिटिव, ना तो पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव, ना ही नेगेटिव है। तो वो 0 था। क्या था? 0। तो यही इसका आंसर है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। वो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेशनल नंबर्स। आप देख सकते हैं इसमें क्या बोल रहा है, रेशनल नंबर्स नहीं है, ऐसे बताओ इनमें से। रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है P/Q, 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 है ना। लेकिन रेशनल नंबर में मैंने अभी डेफिनेशन में क्या बताया था, डेनोमिनेटर, फ्रैक्शन में भी यही है, जो डेनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। ये देखो नीचे वाला जो डेनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी। P हो सकती है, Q नहीं हो सकता है। तो अब आप सोचिए, एक और चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी, जिसका न्यूमरेटर दे रखा है, डेनोमिनेटर नहीं, तो हम उसे क्या मान लेते थे? 1 मान लेते थे। जैसे x को लिखा था मैंने पहले, और उसका लिखा था 1/x रेसिप्रोकल। पर यहाँ 1 तो था ही नहीं इसके डेनोमिनेटर में, तो मैंने बाद में लिखा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि किसी नंबर का अगर डेनोमिनेटर नहीं है तो हम क्या बना देते हैं उसकी जगह 1। मैंने 2 बातें आपको बताई, अभी इसे याद रखना थोड़ी देर के लिए। तो अब हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? सी क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट आपसे ये कह रहा है 15/-18। ओके, 15/-18 में आप देख सकते हैं
इनमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है? रेशनल नंबर होने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं आप जानते हैं ना? क्या कह रहा था मैं कि एक रेशनल नंबर 15/-18 दिया हुआ है, उसमें वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नहीं होगा जिसके डेनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए। न्यूमरेटर में आ जाए तो दिक्कत नहीं है, डेनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, वरना वो रेशनल नंबर फ्रैक्शन दोनों ही नहीं है। ओके, तो आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं कि ये है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हमें मतलब नहीं है, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या कोई ऊपर वाला नेगेटिव हो या नीचे वाला हो इस वाले की तरह, इससे हमें मतलब नहीं है, बस नीचे ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। तो यस, ठीक है, इट इज़ ए रेशनल नंबर। आपको लैंग्वेज लिखनी है इस तरह से, जो है तो यस इट इज़ ए रेशनल नंबर, नहीं है तो नो इट इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। अब बी वाला देखिए, क्या आया है इसका न्यूमरेटर या डेनोमिनेटर? ज़ीरो दे रखा है, डेनोमिनेटर तो है ही नहीं, क्या मानेंगे आप? ज़ीरो को लिख लेंगे 0/1। तो अब न्यूमरेटर ज़ीरो और डेनोमिनेटर 1, हमने पढ़ा था डेनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर तो हो सकता है, तो ये भी क्या है? यस। थर्ड देखिए आप, 0/0। अब यहाँ न्यूमरेटर भी ज़ीरो और डेनोमिनेटर भी ज़ीरो, अब न्यूमरेटर भी ज़ीरो और डेनोमिनेटर भी ज़ीरो, तो आप क्या लिखेंगे? नो इट इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ऑल्सो राइट न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इन ईच केस। हर एक केस में आपको क्या लिखना है? न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इनके। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रेशनल नंबर, और ऊपर से इनमें से हर एक इंटीजर को रेशनल नंबर में चेंज कीजिए। तो हमारे पास इनके न्यूमरेटर भी लिखने हैं और डेनोमिनेटर भी, फिर इनमें से हर एक को जो इंटीजर्स दे रखे हैं आप देख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स है, डेनोमिनेटर तो है ही नहीं इनका, हम क्या ले लेंगे? सभी का डेनोमिनेटर। अभी मैंने बताया था जिसका नहीं होता है उसका क्या मान लेते हैं? जैसे ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं था, इसका क्या मान लेंगे? 1। ऐसे इन सभी के भी नीचे क्या मान लेंगे? 1। तो वो उनके डेनोमिनेटर्स हो जाएंगे, एक का भी नहीं है। ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रेशनल नंबर, जब वो लिख लें आप तो क्या बन जाएंगे? न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, यानी कि रेशनल नंबर, इंटीजर्स से रेशनल नंबर बन जाएंगे। ईजी है, कुछ भी नया नहीं है, मैं एक ही करवाऊंगा आपको बस, कि फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 ए में 1 दे रखा है, देखिए आप इजीली देख सकते हैं। तो आपको इसका न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों लिखना है, तो इसे ऐसे लिख दीजिए 1 इज इक्वल टू 1/1। 1 ही इसका न्यूमरेटर है एंड डेनोमिनेटर भी, तो हियर क्लियरली लिख दीजिए n इज इक्वल, सॉरी वैसे तो n इक्वल टी है, लेकिन हमें इसमें बस अलग अलग बताना है, तो n इज इक्वल टू 1 एंड d भी 1 आ रही है। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे वो हमने लिख दिया। पहला तो इस इंटीजर को रेशनल नंबर बना दिया, और रेशनल नंबर बनाने के बाद इसकी न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों लिख दिए हमने। सेम क्वेश्चंस आपको करने हैं आगे बचे हुए। लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट। मैं आपको इसमें बस एक्सप्लेनेशन दूंगा ट्रू फॉल्स में। ओके, स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको राइट डाउन करने इन बॉक्सेस में, टी अगर ट्रू है तो एफ एंड अगर फॉल्स। एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, हर एक फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर होता है। ट्रू क्यों? क्योंकि इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होती है और रेशनल फॉर्म क्या होती है? पी अपॉन क्यू। पी क्या होता है? न्यूमरेटर, और क्यू क्या होता है? डेनोमिनेटर। तो ये तो दोनों में होता है, इसीलिए हर एक फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर है, ये ट्रू है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ये मैंने बॉक्स के आउटसाइड इसलिए लग दिया क्योंकि थोड़ा थोड़ा ग्रे दिख रहा है कैमरे में, तो शायद क्लियर ना होगा आपको। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। यस, हमने क्या पढ़ा है? सभी इंटीजर्स चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या ज़ीरो हो, बस डेनोमिनेटर में ना होना चाहिए। डेनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं हो सकता है, जबकि नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं, या ये भी क्या है आपका? ट्रू। नेक्स्ट,
ज़ीरो एक रेशनल नंबर है, मैंने क्या सिखाया था, हर एक इंटीजर और हर एक होल नंबर एक क्या है, रेशनल नंबर। तो ज़ीरो भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ज़ीरो को हम अभी क्या लिख रहे थे जिसका डिनोमिनेटर नहीं है, वन। तो हम ज़ीरो न्यूमरेटर हो गया और वन इसका डिनोमिनेटर। तो हम कह सकते हैं कि यस ज़ीरो इज़ ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी क्या है, ट्रू। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। देखिए, एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। तो हर एक रेशनल नंबर एक इंटीजर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा है कि इसका जो आप डिनोमिनेटर है वो ऑलवेज पॉजिटिव रखना होता है। सो एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर। ठीक है, जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर कैसे हो सकते हैं, ज़रा सोचिए। इंटीजर में हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं और ज़ीरो लेते हैं, बट रेशनल नंबर में नुमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी, और ये तो फ्रैक्शन से मैच लेता है, इंटीजर से नहीं। इंटीजर तो अकेले अकेले होते हैं, जैसे दे दिया गया 1, 4, -98, अकेले अकेले, इनमें कुछ डेनोमिनेटर में नहीं होता है ना, नुमरेटर होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। द क्यूटेंट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। अब क्यूटेंट क्या होता है, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो क्यूटेंट होता है। तो अगर आप दो इंटीजर्स ले लें और उनको आपस में क्या करें, डिवाइड, तो जो क्यूटेंट आएगा वो ऑलवेज एक रेशनल नंबर ही होगा क्या, बस आपको ये पूछा है। तो बोल रहा है द क्यूटेंट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। क्यूटेंट क्या होता है, डिवाइड करते हैं ना हम लोग, आपने देखा है डिवीजन ब्रैकेट में जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ आप एक आंसर लिखते हैं डिवाइड करने के बाद, जिसे हम बोलते हैं क्यूटेंट। जो रिमेनिंग नीचे बचता है, जैसे ज़ीरो ख़त्म हो गया कुछ, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्यू मीन्स क्यूटेंट, आर मीन्स रिमाइंडर। जिससे डिवाइड देते हैं वो डिवाइज़र, जिस नंबर में डिवाइड दिया जाता है वो डिविडेंड। ठीक है, तो बोलना है कि दो इंटीजर्स को अगर हम क्या करें, डिवाइड करें, और उनका जो क्यूटेंट आएगा वो ऑलवेज एक रेशनल नंबर है। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल सेट किए मैंने। अगर आप इंटीजर 4 और 2 लेते हैं और डिवाइड करते हैं, आंसर आया पॉजिटिव। एक नेगेटिव में हमने 2 से डिवाइड दिया तो 2 से 2 टाइम्स कर किया और वो क्या आएगा आंसर, नेगेटिव, सी। ऐसे अगर हम 4 में नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो आंसर फिर से आ गया 2 और नेगेटिव। -4 डिवाइडेड बाई -2, माइनस से माइनस कट जाएगी, क्या हो जाएगा प्लस, और 4 में 2 से डिवाइड देते हैं तो 2। 0 में 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0। लेकिन किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करोगे तो वो डिफाइंड नहीं है। यहाँ तक कि 0 में आप अगर 0 से ही डिवाइड दो, वो भी दुनिया का कोई कैलकुलेटर नहीं कर सकता है, यानी सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकता है जो 2 से 3 स्टोरी बिल्डिंग के इतना बड़ा हो सकता है, ये भी से नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर क्या मानते हैं हम, नॉट डिफाइंड। लेकिन आपने देखा, अगर हम दो इंटीजर को आपस में डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा एक इंटीजर ही आता है, ऐसा इसमें कहा गया है। और कई बार तो आंसर आता ही नहीं है, ऐसा कम ही होता है जिसमें आंसर ना आए। वो कब होता है, तब 0 से डिवाइड देते हैं, तो 0 में देते हैं तो 0 आ जाता है, बट 0 से डिवाइड देते हैं तो कभी भी नहीं आता, इसलिए हम इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, कोई मैथमेटिशियन नहीं बता सका। अब इसी में मैंने एक ऐसा नंबर लिया जो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो सकता, पर ये इंटीजर तो हैं। 5 में 2 से डिवाइड किया तो 2 2 4, एक फिर भी कम पड़ रहा है तो रिमाइंडर 1। तो हमने देखा कि हर बार एक इंटीजर ज़रूर ला रहा है। तो ये क्या हो सकता है आपका, आप बताइए। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर भी क्या है, ट्रू। दो इंटीजर्स को डिवाइड करके हमेशा एक रेशनल नंबर ही आता है, ये आंसर क्या है, ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, पिक आउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। इनमें से पॉजिटिव रेशनल नंबर लेने हैं और नेगेटिव। आप देख सकते हो, अगर किसी एक में भी नेगेटिव है, या तो नुमरेटर या डिनोमिनेटर, कोई एक, दोनों नहीं, एक साथ दोनों नहीं हो सकते, और दोनों हो गए तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये जो फर्स्ट वाला है, इसमें चाहे डिनोमिनेटर नेगेटिव हो या इसकी तरह नुमरेटर नेगेटिव हो, ये दोनों ही क्या है, नेगेटिव।
मतलब माइनस अगर किसी एक में आ जाए तो वो नेगेटिव है, दोनों में आ जाए तो वो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस। तो प्लस का 4/7 यानी पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगला वाला देखिए, इस पर तो कोई निशान है ही नहीं, तो हम जिसमें निशान नहीं है क्या मानते हैं, प्लस। प्लस दोनों ही पॉजिटिव हैं, फिर से पॉजिटिव। अब यहाँ 0/7 है, यहाँ भी हमने देखा कि 7 जो है पॉजिटिव, 0 एक न्यूट्रल नंबर है तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर। लेकिन 18/0 में हमने देखा कि इस तरह से अगर कोई नंबर लिखा हो तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, पर पॉजिटिव या नेगेटिव बताने के लिए डिवाइड प्रोसेस का हम यूज़ ही नहीं करते हैं, या तो उस पर प्लस का साइन होता है या माइनस का। तो हमने देखा कि इस पर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है जो पॉजिटिव है। 0/0 जिसका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है हम डिफाइन नहीं कर सकते, फिर भी हमने पढ़ा है कि ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्योंकि न्यूट्रल नंबर है। नेक्स्ट -186/200, -186 नेगेटिव है, 200 पॉजिटिव है, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर, ठीक है, बट नेगेटिव। तो अगर हम 7G की बात करें तो क्या सही है, देख। तो आपने क्या पढ़ा, कोई एक नोमरेटर या नेगेटिव डिनोमिनेटर में एक नेगेटिव है तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। एन मीन्स नेगेटिव, ओके, एन यानी नेगेटिव और पी यानी पॉजिटिव, तो जिन जिन पे पी लिख रहा हूँ पॉजिटिव होंगे। अब देखिए फिर से कोई एक नेगेटिव आ गया तो ये भी क्या है, नेगेटिव। दोनों माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो गए, पॉजिटिव। ये जिस पे निशानी ना हो कोई तो वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। इन पे भी निशान नहीं है, पॉजिटिव। इन पे भी निशान नहीं है, पॉजिटिव। इन पे भी निशान नहीं है, क्या होगा, पॉजिटिव। एक और चीज़, ज़ीरो से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव। क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव। ऐसे यहाँ भी हम ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी इन्फिनिटिव होना चाहिए, साथ ही क्या है, पॉजिटिव भी है ये भी। और ये देखिए फिर से कोई एक आ गया तो इसमें हम क्या है, अब ये सोच सकते हैं आप, जैसे मैं शुरू में कराए हैं, अपना दिमाग चलाइएगा।